हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। क्रांति कोण हम आपको बता चुके हैं कि क्रांति कोण होता क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है आज हम बताएंगे। इसके भी कुछ शर्त होते हैं, जैसा उसमें आपको शर्त बताए थे आपको। इसमें शर्त ये होता है कि प्रकाश हमेशा जो आपतित करवाएंगे आप उस होना चाहिए, और दूसरा इसका जो है कंडीशन ये होता है कि जो आपका क्रिटिकल एंगल था C, इससे अधिक आपतन कोण होना चाहिए। क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, अधिक कोण पे आपका होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन को आप फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। चलिए हम आपको पहले इसके शर्त के बारे में हम आपको बता दिए हैं कि इसका जो प्रकाश होगा जो आप आपतित करवाएंगे वो सघन माध्यम से होना चाहिए। दूसरा इसका शर्त ये होता है कि जो आपका आपतन कोण होगा ये बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कोण से। यदि आप ये दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार होता है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं ये जो घटनाएं हम आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बता रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन कहाँ मतलब हो सकता है। ये रिफ्लेक्शन वहीं होता है जहाँ पर चिकना पृष्ठ होता है, लेकिन यहाँ क्या है, चिकना पृष्ठ नहीं रहेगा, दो पारदर्शी माध्यम रहेंगे। लेकिन वहाँ ये घटनाएं देखी जाती हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ना जा करके वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाता है। जबकि ये बहुत ही जो है कह सकते हैं एक साइंस जो प्रकाश के साथ घटना हो रही है वो थोड़ा सा अजीबो। इसी माध्यम में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका अधिकांश भाग जैसे चिकने पृष्ठ से टकरा करके वो लौट जाता है, वैसे ही प्रकाश जब हमारा क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण ले लेते हैं तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, दूसरे माध्यम में जाता ही नहीं है। यूं कहें तो जैसे चिकने पृष्ठ पे जाता है, एकदम सेम हेयर चिकने पृष्ठ की तरह बिहेव करता है। तो प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं जब आपको हम बता ये हो रहा है प्रकाश के साथ। तो चलिए हम आपको बताते हैं, इसके पहले चित्र को बता देते हैं, इसके बाद डेफिनेशन आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, कि इसका डेफिनेशन क्या है। देखिए ये हम मान ले रहे हैं सघन माध्यम है, जैसा कि कंडीशन हम आपको बताए ही हैं कि कंडीशन में आपको सघन माध्यम लेना है। ठीक है, ये सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम जिसका आवर्तनांक n2 है, और ये हमारा विरल माध्यम है, विरल माध्यम जिसका आवर्तनांक n1 है। ये जो हमारा विरल माध्यम है यह वायु या निर्वात के लिए है, तो वैसे हम लोग वायु में हैं तो वायु की ही बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा विरल माध्यम हो गया, ये हमारा सघन माध्यम है। अब सघन माध्यम का आवर्तनांक जो है वो कितना है, n2 है, और जो विरल माध्यम का आवर्तनांक है वो क्या है, n1 है। ये हमारा अभिलंब है। ठीक है, ये हमारा अभिलंब है जिसको हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका माध्यम है, ये विरल माध्यम है। अब देखिए इसका डेफिनेशन हम आपको बताए थे कि यदि क्रांतिक कोण से अधिक कोण लेने पर, ठीक है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण लेने पर प्रकाश की जो दूसरी किरण होती है उसी माध्यम में वो क्या करती है, लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक मान लिया जाता है तो उसका जो किरण होता है उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पहले चित्र को बनाते हैं फिर आपको बताएं। देखिए मान लेते हैं ये हमारा क्रांतिक कोण था और ये बना रहा था, ये हम क्रांतिक कोण के लिए बता रहे हैं, ये हो गया क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण से यदि हम अधिक मान लेते हैं तो देखा गया
ये क्रांतिक कोण से अधिक पे हम ले रहे हैं। देखिए क्रांतिक कोण हमारा C था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब हम जो ले रहे हैं क्रांतिक कोण से अधिक कोण ले लिए। अब इसको बोल रहे हैं हम I। अब ये क्रांतिक कोण नहीं रहा, क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब ये 90 का कोण नहीं बनाएगा। जब 90 का कोण बनाएगा तभी तक क्रांतिक कोण है। यदि 90 से अधिक हो गया तो क्रांतिक कोण नहीं है। तो जब 90 से अधिक इसको ले लिया गया तो देखा गया कि प्रकाश टोटली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। जबकि देखिए ये दोनों पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी का मतलब है कि ये कह सकते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये समझाने के लिए केवल हम बनाए थे, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए ये हमारा अब हो गया क्रांतिक कोण से अधिक मान तो ले ही लिए, आपको पता ही चल गया। जब इसको लिया गया अब इसको हम आपतन कोण कहेंगे, ठीक है, I। जब इस I को लिया गया तो अब ये यहाँ पे 90 नहीं बना रहा है। अब देखा गया कि ये प्रकाश, जो प्रकाश की किरण थी, ये दूसरे माध्यम में आया ही नहीं, विरल माध्यम में आया ही नहीं, पहले ही माध्यम में रिफ्लेक्ट हो गया। जैसे हम लोग समतल दर्पण में देखे थे या चिकने पृष्ठ पे जब प्रकाश को आपतित किया जाता है तो क्या होता है, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो सेम हेयर वैसे ही चिकने पृष्ठ की तरह बिहेव करना स्टार्ट हुआ। तो प्रकाश के साथ ये जो घटना होती है, इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी प्रकाश उसी माध्यम में लौट गया जिस माध्यम से उसको आपतित किया गया था, प्रकाश विरल माध्यम में आया ही नहीं, ठीक है। अब ये कोण हमारा I है तो ये हमारा वाला जो हो जाएगा R हो जाएगा। ये जो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये पूर्णतः परावर्तन के नियमों का पालन करता है। यानी कि I और R बराबर होगा, कोण I कोण R के बराबर होगा। जैसे उसमें बताए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही पॉइंट पे होंगे। ये सारा कंडीशन फॉलो करता है जैसे आप चिकने पृष्ठ या समतल दर्पण पे हम आपको जो बताए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, प्रकाश कहाँ से आपतित किया गया है, सघन माध्यम से। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित किया जाता है तो उसका कह सकते हैं अधिकांश भाग सघन माध्यम में ही क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और यह कह सकते हैं परावर्तन के नियमों की पूरी तरह से क्या करता है, पूर्णतः पालन करता है। यह परावर्तन के नियमों का पूर्णतः पालन करता है। कोण I कोण R के बराबर हो जाएगा, जैसा कि हम आपको पहले बताए हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु के एक ही तल पे स्थित हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि हमको फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ पे हमको आप फॉलो कर लें। धन्यवाद।